अचानक से मेरे पापा बीमार हो गए। उसके बाद घर का जो सामान था वो भी बेच-बेच के लगाते रहे। ये किसी के बर्तन धो लिए और किसी के कपड़े, किसी की सफाई कर दी। घर के बाहर काम करने जाती थी और किसी लड़के के साथ उन्हें प्यार हो गया। उन्होंने उसके साथ निकाह करके उनके साथ ही चली गई। मेरी दादू है वो हमारे साथ रहती है, तो वही लोगों के घर के काम करके खाना ले आती है। मालूम खाना वो आता है, उल्टी-सीधी बातें करता है। तो वो जो मेरी दादी है वो उसे कहती है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन्हें मैं कहाँ लेके जाऊँ और हमारे पास कोई छत भी नहीं है। तो यही सोच के वो चला जाता है। स्कूल हम जाते थे तो अब सब कुछ छूट गया है, घर में बैठी हुई हूँ और जो मेरे छोटे बहन-भाई हैं वो भी घर में बैठे हुए हैं। जो दिल में ख्वाहिश होती है उसे दिल में ही दबा लेते हैं, अब कौन पूरा करेगा? वालिद फ़ौत हो चुके हैं, तो वो ख्वाहिशें पूरी कर देते थे और जो माँ है वो छोड़ के चली गई। जी, मैं उन्हें बोलती हूँ कि मुझे साथ ले जाया करें, मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगी, तो वो माशरे के डर से नहीं लेके जाती हैं मुझे साथ। क्या डर है माशरे का? यही लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, इसीलिए वो लेके नहीं जाती मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। तो नाजरीन, हमारे साथ 18 साला मरीम मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्या घर में मजबूरी है, ऐसे क्या हालात हो गए कि जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मरियम, बताइएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्या मसला बन गया जो आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो गई हैं? जी, कुछ अर्सा पहले हमारे घर में सब कुछ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अचानक से मेरे पापा बीमार हो गए, तो उनके कुछ हमारे पास सेविंग आया थी उन पे लगा दिए। उसके बाद घर का जो सामान था वो भी बेच-बेच के लगाते रहे, तो नहीं नहीं उनका इलाज हो पाया और क्या बीमारी थी उन्हें, क्या मसला था? टीवी का मसला था उन्हें, फिर डेथ हो गया उनकी। तो जब उनकी डेथ हो गई, आपने बताया कि आपने कुछ सेविंग्स थी, कुछ घर का सामान आपने बताया कि बेच-बेच के लगाना पड़ गया वालिद साहब पे और घर का गुज़ारा आपने किया है। तो जब आपके वालिद साहब फ़ौत हो गए, उसके बाद घर का गुज़ारा कैसे किया? उसके बाद मेरी मम्मा जाती थी मोहल्ले मोहल्ले का काम कर लेती थी। क्या-क्या काम करती थी? जी, किसी के बर्तन धो लिए और किसी के कपड़े, किसी की सफाई कर दी। घर में सिलाई कर लेती थी और कुछ घर का काम, लोगों का घर का काम कर लेती थी। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपकी वालिदा छोड़ के चली गईं आपको? घर के बाहर काम करने जाती थी और किसी लड़के के साथ उन्हें प्यार हो गया। उन्होंने उसके साथ निकाह करके तो उनके साथ ही चले गए। मतलब वो बाहर जाती थी तो वहाँ पे किसी से लव हुआ तो निकाह कर किया तो आपको छोड़ के चली गईं? जी, छोड़िए। तो उन्हें मरियम, आप 3 बहन भाई हो, एक माँ का दिल तो बड़ा नरम होता है, वो कैसे आपको छोड़ के चली गई हैं? बस एहसास होता तो ना छोड़ के जाती। उसके बाद मरियम, आपके छोटे बहन भाई भी हैं, तो आपके साथ कौन रहता है? आपकी कौन कफ़ालत कर रहा है? जी, मेरी दादू है वो हमारे साथ रहती है, तो वही लोगों के घर के काम करके खाना ले आती है। मतलब वो भी लोगों के घरों में काम करती हैं तो वो 2 वक़्त का खाना ले आती हैं। जी, अच्छा, वो खाना तो ले आती हैं, लेकिन आप जिस घर में रह रही हैं, इसका रेंट और बिल, जो बिजली का बिल है, वो कैसे अदा होता है? नहीं दे पाते हैं। जो मालूम खाना है वो आता है, उल्टी-सीधी बातें करता है। तो वो जो मेरी दादी है वो उसे कहती है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन्हें मैं कहाँ लेके जाऊँ और हमारे पास कोई छत भी नहीं है। तो यही सोच के वो चला जाता है। अच्छा। अच्छा मरीम, जब आपके वालिद साहब ज़िंदा थे, आप स्कूल पढ़ने जाती थी, आपके छोटे बहन भाई भी जाते थे और ज़िंदगी ज़रूरियात की हर ख्वाहिश पूरी होती थी। तो वो पुराना वक़्त याद आता है जब इन हालातों को देखते हो आप? जी, बहुत याद आता है। स्कूल हम जाते थे तो अब सब कुछ छूट गया है, घर में बैठी हुई हूँ और जो मेरे छोटे बहन-भाई हैं वो भी घर में बैठे हुए हैं। जो दिल में ख्वाहिश होती है उसे दिल में ही दबा लेते हैं, अब कौन पूरा करेगा? वालिद फ़ौत हो चुके हैं, तो वो ख्वाहिशें पूरी कर देते थे और जो माँ है वो छोड़ के चली गई, अब किसने करनी? तो आपकी दादो तो सिर्फ़ 2 वक़्त का खाना ही पूरा बड़ी मुश्किल से कर पा रही हैं। तो मरीम, आप मतलब अभी यंग एज हो, 17-18 साल एज है, तो आप क्यों नहीं अपनी दादो के साथ बाहर हेल्प करवाने जाती, काम करने जाती? जी, मैं उन्हें बोलती हूँ कि मुझे साथ ले जाया करें, मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगी, तो वो माशरे के डर से नहीं लेके जाती हैं मुझे साथ। क्या डर है माशरे का?
यही लोग गंदी नज़र से देखते हैं, इसीलिए वो लेके नहीं जाती मुझे। वो कहती हैं घर बैठी रहो। जी। तो मरियम ऐसे कब तक चलेगा? आपकी दादों की एज ज़्यादा है, आपने बताया कि कुछ 70 साल के करीब उनकी एज है, और इस उम्र में भी वो आपको काम करके पाल रही हैं, दो वक्त का खाना पूरा कर रही हैं। बड़ी बहादुरी है उनकी, मैं बड़ा सलाम पेश करता हूँ उन्हें। लेकिन आखिर इतनी एज ज़्यादा है, कब तक वो काम करके पालेंगी? एक टाइम तो होगा जो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। क्या सोचे आगे के बारे में, कैसे गुजारा होगा मज़ीद? सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं हो सकता। जी, मैं बोलती हूँ दादों को, तो कब तक मैं घर में बैठी रहूँगी, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो दादू जो है वो भी मेरी बीमार रहती हैं, तो उनकी भी मेडिसिन आती है, तो घर के कुछ मामलात भी है। तो छोटे बहन भाई हैं जो आपके, वो ज़िद करते हैं जिस तरह जब ईद आती है, दिन त्योहार आता है, कोई खुशी का मौका आता है, तो वो डिमांड्स नहीं करते कपड़ों की, जूतों की? जी, करते हैं डिमांड, लेकिन समझाती हैं, रोते हैं, रो के फिर चुप कर जाते हैं। अच्छा मरियम, कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो, या कोई ऐसा काम जो घर में बैठ के आप कर सकें? जी, आता है, मुझे सिलाई का काम आता है। मेरी मम्मा आई थी तो वो सिलाई कर लेती थी, उन्होंने मुझे भी सिखाया हुआ है, तो मुझे सिलाई का काम आता है। अच्छा, कोई और इससे हट के कोई आपके माइंड में हो जो आप और आपकी दादो घर में बैठ के काम कर सकें? जी, यही है, घर में बैठ के दुकान का ही काम हो सकता है। मतलब आपका कहने का मकसद है कि अगर आप, हमारे देखने वाले व्यूवर्स आपकी इतनी हेल्प कर दें कि जो आप घर पे एक परचून की छोटी सी शॉप और साथ सब्जी वगैरह रख के, तो आप और आपकी दादो चला सकती हो। जी, चला सकते हैं। तो जी नाज़रीन, 18 साला मरियम की सारी कहानी आप जान चुके हैं, आपने इन्हीं की ज़ुबान इनसे सुन ली है कि घर में क्या परेशानी है। माँ छोड़ के जा चुकी है, बाप वफ़ात पा चुका है, और घर में कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। एक दादी हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत मुश्किल से दो वक्त का खाना पूरा कर पा रही हैं। लेकिन घर का बिल देना मुहाल है, घर का किराया नहीं दिया जा रहा। मालिक मकान आके उल्टी सीधी इनसे बातें करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बोलता है कि मकान को खाली कर दो। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे आप रब्ता करें। आप इनसे और इनकी दादी जान से बात कर सकते हैं, इस सारी बात की तस्दीक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इतनी हेल्प लाज़मी कीजिएगा। कोई ऐसा बहन या भाई जो इनको सिलाई मशीन लेके दे सकता है, या कोई ऐसी हेल्प कर सकता है जो इन्हें घर पे छोटा सा कोई परचून का, कोई शॉप का छोटा सा सेटअप लगा दे, जिसमें ये सब्ज़ी और कुछ ज़िंदगी ज़रूरियात की घरों की चीज़ें ये रख के सेल आउट कर सकें, और घर में बैठ के मरियम अपनी दादी के साथ सपोर्ट भी कर सकती है और अपने घर में रह के महफूज भी रह सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।